ये प्रयागराज के प्रसिद्ध डॉक्टरों में एक हैं। वैसे तो ये एक समाज सेवी हैं। मैं जगदीश गौड़ जी से चाहूंगा कि वो सामग्री लेके आए जिनके माध्यम से इनका जो है स्वागत किया जाए। श्री तेजेंद्र सिंह जी, एक ताली हो जाना चाहिए भैया, थोड़े थोड़े समय की बात है। इन्होंने दिव्यांगों के लिए स्पेशल काम किया हुआ है। दिव्यांगों के लिए, ये उनके कल्याण के लिए इन्होंने अद्भुत काम किया है। मैं ऐसे शख्सियत को बिल्कुल शत शत नमन करना चाहूंगा। सर, एक ताली हो जानी चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लेकर मशहूर गायक बलवंत बहादुर यादव जी की यह प्रस्तुति है। इसका शीर्षक है भक्त और भगवान। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, आपको खुद ही आप सुन सकते हैं। और देखिए, हमारे योगी स्वर संगीत पार्टी प्रतापगढ़ की प्रस्तुति बिरहा, श्री बलवंत बहादुर यादव जी की यह प्रस्तुति है। बिरहा के माध्यम से ये जो बिरहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनका इन्होंने शीर्षक रखा है भक्त और भगवान। मेरा आपसे विशेष अनुरोध होगा हमारे उपस्थित सभी दर्शकों से कि एक जोरदार तालियों से हमारे इन कलाकारों का स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गायन में वो बिरहा के लिए काफी माने जाने जाते हैं। हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ की पावन सरजमी से चलकर आज कौशाम्बी की पावन सरजमी पर आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं को गायक बलवंत बहादुर यादव एंड पार्टी की तरफ से नमस्ते प्रणाम करता हूं और सबका सादर अभिनंदन करता हूं। इसके पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत हो, एक देवी गीत प्रस्तुत है। हेलो। बिरहा एक ऐसी विधा है जो अपनी माटी से जुड़ी हुई, ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई एक विधा है, जो हमें अपनी परंपराओं की तरफ खींच कर ले जाती है। देखेंगे, रामायण से प्रसिद्ध खिदमत है गीत। यकीनन ये आपको जरूर पसंद आएगी और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मैं आशीर्वाद का अपेक्षित हूं। कहना है मास्टर। ध्यान दिया आप सब। राम का लगा रहा दरबार, राम का लगा रहा दरबार, वशिष्ठ जी दिहलन आज पधार, राजा रामचंद्र जी उठकर किए प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। अचानक वशिष्ठ मुनि का आगमन हुआ। गुरु जी को देखकर श्री रामचंद्र जी प्रणाम किए, कुशासन दिए, बैठा दिए। अचानक वशिष्ठ जी ने श्री राम जी के चेहरे पर कुछ मायूसी देखा। कहा, नरश्रेष्ठ, आप दुनिया के विजेता हैं और आपके चेहरे पर यह मायूसी अच्छी नहीं लगती। आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों है? मैं कुछ जानना चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु जी से बताते हैं। एक कवाली का टुकड़ा लगा मास्टर। कहना है,
खुद परेशान है मुझको आजमाने में, वो तो खुद परेशान है मुझको आजमाने में। मुझको आजमाने वो तो खुद परेशान है मुझको आजमाने में। वो तो खुद परेशान है मुझको आजमाने में, परेशान है मुझको आजमाने में, वो तो खुद परेशान है मुझको आजमाने में। वो तो खुद परेशान है मुझको आजमाने में। बस्तियां हो बस्तियां जली सारी मेरा घर जलाने में, बस्तियां जली सारी मेरा घर जलाने चल जलाल, क्या बात है। बस्तियां जले सारे मेरा बस्तियां जले सारे मेरा घर जलाने में। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन श्री रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या कहते हैं, बता रहे हैं। राम अपने गुरुवर से, राम अपने गुरुवर से बोले ऐसी बानी है, राम अपने गुरुवर से बोले दीवानी है, राम अपने गुरुवर से बोले दीवानी है, राम अपने गुरुवर से बोले दीवानी है। राम अपने गुरुवर से बोले ऐसी बानी है, अपने गुरुवर से बोले दीवानी है, राम अपने गुरुवर से बोले दीवानी है। और राम अपने गुरुवर से बोले ऐसी बानी है। विश्व का विजेता हूँ ऐसी दुनिया मानी है, विश्व का विजेता हूँ ऐसे दुनिया मानी है, विश्व का विजेता हूँ ऐसे दुनिया मानी, विश्व का विजेता हूँ ऐसे दुनिया मानी है। कहा महाराज मेरे मुखमंडल पर मुरझाई हुई ये छवि बताती है। कहा महाराज मेरा मुखमंडल मुरझाया क्यों है, मैं दुनिया को मैंने जीत कर रख दिया, लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार खटकती है। कहा बोलिए क्या है वो बात, बताते हैं। क्या कह रहे हैं, लंका विध्वंस हम कीन्हा, लंका विहस हम कीना, लंका विहस हम कीना, फिर राज विभीषण दीन्हा। ये जो ग्रुप थे ये इनका परिचय मैं जरूर कराना चाहूंगा। ये हैं हमारे बलवंत बहादुर यादव जी जो गायकी में थे। मैं एक बार तालियां जरूर चाहूंगा आपसे, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप तालियां बजा के इन कलाकारों का हौसला जरूर अफजाई करिए सर, क्योंकि ये आप ही के लिए आए हैं और आप ही को ही आनंदित करने के लिए आए हुए हैं। परमेंद्र विश्वकर्मा जी हारमोनियम पे, भूलेंद्र कुमार जी ढोलक पे, राम सूरत यादव, राजू यादव और रंजीत यादव जी ये कोरस पे थे। ये थे हमारे आज की प्रस्तुति, दूसरी प्रस्तुति योगी स्वर संगीत पार्टी फूलपुर ढेबरपट्टी प्रतापगढ़ की ये टीम। अब मैं आपका 1 मिनट और चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं अपने संस्था के सचिव श्री तेजेंद्र सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आके आज के इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करें। श्री तेजेंद्र सिंह तेजू जी। नमस्कार। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कल दूसरे दिन यानी 28 दिसंबर दिन सोमवार को मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पारंपरिक
दुर्लभ लोकगीत सरस्वती लोक संगीत फतेहपुर की टीम आ रही है। और दूसरी प्रस्तुति है चंद्रहास नौटंकी, जो आपके कौशाम्बी की जानी मानी टीम है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि कल आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर 5 बजे ये कार्यक्रम कल शुरू हो जाएगा। कल 5 बजे फिर इसी आशा के साथ हम मिलते हैं अच्छी प्रस्तुतियों को देखने के लिए। अब इसी के साथ सभी से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। किया है और इन्होंने, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो हमारे माननीय श्री सुबोध सिंह जी कला, साहित्य, संस्कृति, इन तीनों को ही समर्पित हमारी ये संस्था सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था ऐसे कार्यों के लिए हमेशा से ही आगे रही है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो मंच पे आएं और श्री तेजेंद्र सिंह जी से विनम्र अनुरोध होगा कि वो मुख्य अतिथि को कार्यक्रम स्थल, हमारे कार्यक्रम मंच पे ले आएं, ताकि दीप प्रज्वलित कर हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकें। श्री तेजेंद्र सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम इनका स्वागत किया जाए, दीप प्रज्वलित कराकर कार्यक्रम को आरंभ करने में सुविधा होगी। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे माननीय मुख्य अतिथि के लिए। कला के प्रति पूरी तरह से समर्पित श्री सुबोध सिंह जी आज हम सबके बीच हैं, ये हमारे लिए बहुत गरिमा की बात है। उनकी गरिमा में उपस्थिति में ही हम लोग अपने आप को बहुत ही अब मैं चाहूंगा कि हमारे नियंत्रक महोदय जी जो इस कार्यक्रम को नियंत्रित कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को सम्मानित करने के लिए अपने ही अंदाज में, जो कि हमारी स्वैच्छिक संस्था की पारंपरिक स्वरूप है, अतिथियों का आतिथ्य करने के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि एक ताली के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान करें हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को। मैं हमारे इस कार्यक्रम में माननीय श्री मुख्य अतिथि जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो हमारे इस कार्यक्रम के कलाकारों को 2 शब्द के लिए अवश्य अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्री सुबोध सिंह जी। सभी को नमस्कार, आभार, बहुत सारा आभार भाई तेजेंद्र सिंह जी का और सर्वस्व लोक सेवा स्वैच्छिक संस्था, सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था का, इनके पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये सम्मान दिया। इनके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और बात रही लोक की, तो ये सब तो अलग बात है, लेकिन हम और तेजेंद्र जी जो है बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोगों ने बहुत छोटेपन से नौटंकियां करना चालू करी है और नौटंकी करे हैं। तो लोक कला को भाई तेजेंद्र सिंह जितनी अच्छी तरह से जानते हैं, और इसलिए जो है शायद इनका रुचि भी इसकी तरफ ज्यादा है और ये कई वर्षों से लगे हैं। आज
बहुत सारे जिलों में इनका अपना नाम है, अपना सम्मान है, और मुझे आशा है कि अगर ऐसा ही रहा और इनकी मेहनत ऐसे ही कारगर हुई तो आने वाले दिनों में ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी जाने जाएंगे। मेरी ऐसी इच्छा है कि आप जाने जाएं, ईश्वर आपको और सफलता प्रदान कराए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे हमारे रंग महोत्सव 2020 का आज ये दूसरा दिन है। आज हमने अपने कार्यक्रमों को दो भागों में बांटा है। पहले दुर्लभ लोकगीत सरस्वती लोक समिति फतेहपुर की तरफ से होगी। उसके बाद चंद्रहास शीर्षक के साथ चंद्रहास इस शीर्षक के साथ सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था कौशाम्बी की तरफ से एक लोक नाट्य नौटंकी प्रस्तुत की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल अपना थोड़ा समय दे दें और आइए हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपने आज के पहले प्रस्तुति की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सरस्वती लोक समिति फतेहपुर की तरफ से आज ये दुर्लभ लोकगीत है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज के इस हमारे इस ग्रुप के जो मेन गायक हैं वो हैं देशराज पटारिया, और मैं चाहूंगा कि देशराज पटारिया ही शायद आज इसके कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें और कोविड-19 के लिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मास्क का उपयोग करें, मास्क को अवश्य पहने और यथोचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद श्री देशराज पटारिया जी। आप सबके बीच में एक छोटा सा गीत ऐतिहासिक, गौर करिए, कहना पड़ा। सुंदर आए कहना है मास्टर, अरे कहे का मिटावेला भैया, कहे का मिटावेला अपन इतिहास, कहे का मिटावेला अपन इतिहास, कहे के मिटावेला अपना इतिहास, कहे के मिटावेला अपना इतिहास, हरे कहे के मिटावेला, कहे के मिटावेला अपना इतिहास, कहे के मिटावेला अपना इतिहास, कहे के मिटावेला अपना इतिहास। सोने के चिड़ैया रहल यह भारत देशवा, सोने के चिड़ैया रहल हर भारत देशवा, सोने के चिड़ैया रहल हर भारत देशवा। दूधवन के नादिया बा हम गौ मैया, दूधवक नादिया बा हवे जौन नैया, दूधवक नादिया बा हवे जौन नैया। अरे आज कहे गौ माँ के कटवावेला अपन इतिहास, कहे के मिटावेला अपना इतिहास, कहे के मिटावेला अपना इतिहास। रहे नंदलाल लाखों फूल के गुंजा गए, रहो नंदलाल लाखों फूल के गुंजा गए में। पूरब से राधा प्यारी, पश्चिम से कृष्ण मुरारी, पूरब से राधा तारे, पश्चिम से कृष्ण मुरारी।
घर यो आंगनवा शिवनवा में भई हत्या ना करावा तू हमार हमरे बाबू की हत्या न करावा तू हमारे हमरे बाबूजी हत्या न करावा तू हमारे बाबूजी बाबू आज हमार आपके समक्ष बधन होगा भ्रूण हत्या करा रहे हैं इस गीत से नसीहत लेनी चाहिए कि भ्रूण हत्या रोकें हिस्सा बटौबे बाबू तो हरे जजात में हमके इस दुनिया में आवेदा कह रही है बेटी अपने बाप से सब जन खाया पहले भोजन कर बाद भैयन के प्यार हमारे बाबू कि हमारे बाबू हत्या ना करावा तू हमार हमारे बाबू पटारिया जी को सम्मानित करें उनकी इस दुर्लभ विधा को आज तक जिंदा रखने के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। खड़ो खड़ो खड़ो। और अब साथ ही में उन्हें एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान कीजिए। श्री तेजेंद्र सिंह जी से मेरा विनम्र अनुरोध होगा। हेलो चेक। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे इस अद्भुत कलाकारों के लिए जिन्होंने आप सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाकई दुर्लभ ही है। ये थी हमारी प्रस्तुति। सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था कौशाम्बी की तरफ से ये लोक नाट्य नौटंकी प्रस्तुत होने जा रही है। देखिए मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी संस्था सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था जो है ऐसे ही दुर्लभ विधाओं को जिंदा रखने में, यानी कि उन्हें फिर से मंच प्रदान कर आप जनमानस तक पहुंचाने में
महारानी जी, या भगवान, क्या है? ये महल के अंदर शोर-शराबा, रोने की आवाज आ रही है। क्या महाराज महारानी का खून हो गया। क्या खून हो गया? हाँ, ये कैसे हुआ? मुझे पता नहीं है। कहाँ है महाराज? चलिए मैं दिखा रही हूँ। हो गया, गजब हो गया। रानी साहब को क्या हो गया? रानी साहब बेहोश हैं। ये किसने किया? ये कैसे हुआ? सुनिए, अब मुझे चंद्रहास को बचाना है। चंद्रहास, चंद्रहास को मुझे बचाना है। चंद्रहास को मार डालेगा। ये मारने वाला है कौन? एक बुद्धि है। बुद्धि? हाँ, जैसा उसका नाम वैसे उसका। मेरा नाम चंद्रहास है। हाँ, चंद्रहास। लड़का हूँ। तो बेटा चिंता मत करो। जी महाराज। आज से समझो कि यही अपना वतन है। अरे टुनटुन दास। हाँ महाराज जी, ये हमारे महाराज जी के हाँ चंद्रहास हैं। ऐसा करो, चंद्रहास को ले जाओ, ठाकुर जी के मंदिर दिखा लाओ। ठीक है महाराज। और आज से इसी बच्चा के हाथों ठाकुर का भोग लगेगा। और जल्दी से प्रसाद दे दो और ले जाओ। जय श्री राम महाराज। झंडा गड़ गया महाराज जी। बोलिए और क्या करना है? सेनापति, जो हुआ ना अपने महाराज का तो क्या मेरा होगा तू? जा, तू यहाँ से निकल जा। मैं तुझे कभी अपना महामंत्री नहीं बनाऊंगा। तू क्या समझता है? तू अपनों का नहीं हुआ। कैसे आज बहके बहके नजर आ रहे हो? कैसे आज बहके बहके नजर आ रहे हो? मेरा बेटा कहाँ है? अरे तुम्हारा बेटा तो मंदिर गया है पूजा करने। भगवान क्या तू गजब है।
रहना बेकार है। मैं भी अपनी यहीं पर जान दे दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम्हें माँ देवी से वरदान मिला है। कुछ ऐसा करो, धर्म का काम करो और इन दोनों माँ बेटों को जीवित करो। क्यों नहीं? उसके आत्मा के लिए भड़क रहा था, वही पुत्र मेरा धर्म पुत्र आज तुझे जीवित कर दिया और देवी की महिमा से। अरे देवी का दर्शन अरे कराओ। जी, ढोलक पे दिलीप कुमार और विदूषक में लल्लू जी और गालब मुनि थे जीत लाल जी। ये पूरी टीम है। मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा आप लोगों की तरफ से हमारे सुंदर कलाकारों को जिन्होंने ये कर्म कर दिया। सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की तरफ से ये नौटंकी प्रस्तुत की गई थी और इस नौटंकी के परिकल्पना एवं निर्देशक थे श्री तेजेंद्र सिंह जी। एक ताली हो जाए मैं आपसे निवेदन करूंगा इस पूरे ग्रुप के लिए जिन्होंने ये इतना सुंदर नौटंकी आपको दिखाई। वन टेस्टिंग। हेलो हेलो, आइए कौशिक जी। हेलो। साहित्य, संस्कृति और कला को समर्पित ये सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पर इसे सिर्फ नाम ही कहना ही काफी होता है। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में संस्था के सचिव श्री तेजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिन्होंने इतना परिश्रम किया है कठिन परिस्थितियों में। कठिन परिस्थिति में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सबको पता है कि इस समय हमारा देश ही नहीं, पूरा सिंह जी इस समय मंच पे हैं, वो दीप जला रहे हैं और इसके साथ ही हमारे आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। एक जोरदार ताली होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि इसके बाद तो हमें सिर्फ अपने कार्यक्रम में ही संलग्न हो जाना है।
पूरी तरह से समाज को समर्पित हैं ये राकेश कुमार सिंह जी। इन्होंने वक्त वक्त पर जब भी जरूरत पड़ी हर तरह के हर वर्ग के लोगों में अपनी सेवा को जरूर दिया है। श्री राकेश कुमार सिंह जी, और मैं चाहूंगा कि जगदीश जी वो राकेश कुमार सिंह जी को सम्मानित करने के लिए शॉल संस्था के सचिव श्री तेजेंद्र सिंह तक दें। श्री तेजेंद्र सिंह जी उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगे। ये हमारे संस्था की पारंपरिक, एक जोरदार ताली, बिल्कुल भैया बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि अभिषेक जी एक स्मारक लेके भी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करने के लिए श्री तेजेंद्र सिंह तक ये पहुंचाएं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग इसे अवश्य सारे रैयत को बताओ तू। ठाकुर साहब हम तो जानते हैं, लेकिन ये जनता जनार्दन आपके बारे में परिचय आपका नहीं जानी है। अपने मुखारबिन से जरा परिचय दे दीजिए। माने और ये कितना गुजरात है, और ये कितना प्यास है, और दोनों के अजीबत में, और है महाराज इस समय कहाँ हैं? महाराज जी आपके हाँ पूछने की क्या जरूरत है? वो दरबार में बैठे हैं। दरबार में बैठे हैं। क्या इजाजत है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? हाँ दरबारी। मैं जाके बोल दूँ कि आप खुद चली जाएंगी? मैं खुद चली जाऊँगी। ठीक है मालकिन, जा सकती हैं। महारानी कमला, आज क्या है? आज बगैर आदेश के वो विराट दरबार में। जरूर बताऊंगी स्वामी। बोलो। सुनो। अरे
राज ख्वाहिश मेरी अब यही है पिया, मेरा महबूब का भाग लगा है सजा, साथ मेरे चलिए हजारी बलम। अरे मांगलू क्या मेहरबान मैं आपसे, मेरे मांगे मुताबिक मिलेगा नहीं। मुक्ति में क्या चलाऊं मैं जुबान को, आपसे मेरा अरमान मिलेगा। कोई संसार में पूरा कर दे जो मेरे दिल की धड़कन। गाल झूठा बजाने से क्या फायदा, मत खा जाओगे मेरी। राम राम, तुम्हारा तो लॉकडाउन लग गया। मालिक अगर कोई नौकरी मिल जाए तो मुझे नौकरी पे रखा दो, कम से कम मेरे पेट को भोजन तो मिलेगा। तुम्हारे भाई बाप दादा काका दादा नानी नाना कोई नहीं है? मालिक मेरा जब बचपना था तभी मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए। अरे राम 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 राम, देखो चिंता मत करो, तुम यहीं बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंपा है। चंपा, कहाँ की रहने वाली हो? मैं रहने वाली गाँव भर कुछ नहीं है? नहीं। ओहो, लावारिस गाँव में रहती हो? बैठ जाओ यहीं, बैठ जाओ, मैं मालकिन से बात करके आ रहा हूँ। अरे भगवान, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, मुसीबत देकर मुसीबत आ जाती है। क्या बात है दरबारी? अरे क्या कुछ कहूँ, कह नहीं जाता है। आखिर बात क्या है? जैसे कुंवर भैया अपना कहीं काटता हुआ, उसी तरह एक औरत आई है, लेडीज है। क्या भिखारा? हाँ भिखारा, जिसे मन दिखाती है। तो जाइए बेटा वो रोती है, कहती मेरे कोई नहीं है, दादा काका नाना कई दिन से भूखी प्यासी है, क्या इजाजत है? जाइए बेटा उसको मेरे पास लाइए। ए भिखारी, खड़ी हो जाओ, हमारे साथ चलोगी? नहीं भैया, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगी? हमारे साथ नहीं जाएगी? नहीं। अरे हमारे उस साथ के लिए नहीं कह रहा हूँ जो तुझसे है, यहाँ बैठते हैं। अरे नेहुरे नेहुरे लाले ना बटोर डाले। ये कौन लड़की है? इसे दिखाई नहीं पड़ता? ये न मेरे पैर में झाड़ू मार रही है। अरे हुजूर, ना ये लड़की है न कोई औरत है। कौन है? बेचारी परेशान भिखारिन है। किसके आदेश से? अरे जरा सुन तो लीजिए, चिल्लाइए मत। बोलो। ये रोती बिलखती बेचारी रो रही थी, कई दिन से ये भूखों मर गई। ठीक है, आप साइड हो जाइए। हाँ साइड में? हाँ साइड हो जाइए। कौन साइड में? उधर साइड में। ये बताइए आपका नाम क्या है? महाराज मेरा नाम चंपा है। चंपा है। ये बताइए किसके आदेश से राज महल के अंदर आ गई? महारानी जी के। महारानी जी के। और ये बताइए आपकी शादी हुई है या नहीं? नहीं महाराज। ये पर्दा किसके लिए है? बोलो। चंपा। महाराज ये पर्दा किसके लिए है? मुझे बहुत शर्म लगती है। शर्म किस बात की है? मेरे से बात करो। बोलो चंपा। वाह चंपा, सच में लोग कहते हैं कुंवर सिंह तूने मुझे घर से बेघर करना चाहा,
मेरा भाई हो करके मेरे अर्धांगिनी को करना आप समझ सकते हैं अपने आप में बहुत ही कठिन होता है। डाकू शोला सिंह जी, डाकू शोला सिंह जी के रूप में भाई साहब क्या बात है, बंदूक के साथ आए हैं। भाई साहब ताली तो बजा दीजिए, डर के मारे ही सही। सहायक डाकू यानी इनके सदस्य के रूप में थे हमारे भैरव प्रसाद जी। नंदा की रोल में थी छोटू, अद्भुत रोल किया इन्होंने, इनके लिए एक ताली जरूर बजा दीजिएगा, आप सबसे अनुरोध है। और सबसे अंत में मैं बुलाना चाहूंगा आज के सबसे बेहतरीन कलाकार कॉमेडियन श्री बासदेव जी को, जिन्हें लोग लल्लू के नाम से भी जानते हैं। एक ताली बजा दीजिए भैया। ये हमारी पूरी टीम थी सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की तरफ से प्रस्तुत किया, जिन्होंने नाटक धर्म की परीक्षा बेटे का बलिदान नौटंकी। धन्यवाद। आइए अब हमारी दूसरी प्रस्तुति शुरू होने जा रही है। प्रिया एंड ग्रुप, प्रिया एंड ग्रुप हमारी प्रयागराज की टीम है और वो हमारे लिए आज पेश करने वाली हैं लोक नृत्य। मित्रों, ये लोक नृत्य आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जो हम लोग आधुनिक नृत्य देखते हैं, जो डांस देखते हैं, उससे थोड़ा सा अलग हटके है। और मैं चाहूँगा कि आप इसका पूरा आनंद लें कि लोक नृत्य आखिर हमारी पारंपरिक शैली में किस तरह से विराजमान है आज भी। प्रिया एंड ग्रुप की तरफ से मैं चाहूंगा कि अगर प्रिया एंड ग्रुप तैयार हैं तो वो लोग जल्द से जल्द बड़े भाग्य से आए श्री राम, प्रयाग में उतारे ठेड़िया। शनि महाराज से नजर बचावे, शनि महाराज से नजर बचावे, नजर बचावे उनकी उम्र बढ़ावे, नजर बचावे उनकी उम्र बढ़ावे। जुग जुग जिए ओ जुग जुग जिए तीनों वनवासी, की नजर उतारे भेड़िया। जुग जुग जिए तीनों वनवासी, की नजर उतारे भेड़िया। बड़े भाग्य से आए श्री राम, प्रयाग में उतारे ठेड़िया। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी के दिनवा, अश्विन शुक्ल चतुर्दशी के दिनवा, प्रयाग में ढेड़िया मनावे रे सखिया, प्रयाग में ढेड़िया मनावे रे सखिया। घर घर होवे ओ घर घर होवे सुख धाम, की नजर उतारे ढेड़िया। घर घर होवे सुख धाम, की नजर उतारे ढेड़िया। बड़े भाग्य से आए श्री राम, प्रयाग में उतारे ढेड़िया।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के बीच में जो ये प्रस्तुति हुई संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 7वां कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव के शुभ अवसर पर आज ये कौशाम्बी जनपद में जो हमारे सर्वलोक कल्याण समिति के निर्देशक महोदय श्री तेजेंद्र सिंह जी के माध्यम से जो आज ये संस्कृत देखने को मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत निर्देशक महोदय जी का आभारी हैं। बहुत ही अच्छा लगा। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी ये परंपराएं बरकरार रहे, ताकि जो भी चीजें चली आ रही हैं उनको हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। और इसी में ही ऐसी संस्थाएं हैं हमारी, जैसे प्रिया एंड ग्रुप जी ने, इन्होंने ऐसी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार की तमाम विधाओं को जीवित रखने में अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। स्वैच्छिक हमारा ये जो सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था है, इसके सचिव श्री तेजेंद्र सिंह जी तो इसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उनका कहना ही है कि उन्होंने अपना जो समय दिया, उनका कहना ही है कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक अपना सब कुछ ऐसे ही विधाओं के लिए लगाए रखेंगे जो हमारी परंपरा को फिर से पुनर्जीवित कर उन्हें सब सखियन के घर पहुँचाओ, जिन घासी राम पत गाए हैं, लगी शाम ते डोर फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर, 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 फाग खेलन बरसाने आए हैं, 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 नटवर नंद किशोर। अद्भुत अद्भुत, जितनी जोर से हो सके दर्शकों आप इनके लिए तालियां जरूर बजाइएगा। बहुत अच्छा नृत्य किया। मैं स्पेशली प्रिया एंड ग्रुप, स्पेशली प्रिया जी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इतना अद्भुत कार्यक्रम तैयार किया है। जी रोहित जी, इनकी मुस्कान इतनी सुंदर है कि वाकई ये कृष्ण ही लग रहे थे। कृष्ण जी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। मनीष जी और आकांक्षा जी, मैं आप सभी के लिए चाहूंगा कि आप लोग अवश्य ही आए। और मनीषा जी, मैं बहुत एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। मानसी जी, मैं एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। मानसी जी प्लीज एक जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए इतने सुंदर कलाकार इतने सुंदर वेश में इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम इन्होंने पूरी तरीके से रंगीन कर दिया। मैं सबसे लास्ट में इस ग्रुप के जो निर्देशिका हैं प्रिया मिश्रा जी से मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को तैयार किया था। प्रिया मिश्रा जी, अद्भुत अद्भुत आपने प्रस्तुत किया, अद्भुत आप लोगों ने ये कार्यक्रम दिया। आपके इस कार्यक्रम से हमारा आज का ये अंतिम जो प्रस्तुति थी, उन्होंने पूरे समा को बांध दिया और हमारे इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाने में पूरी सहयोगिता दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं प्रिया जी, आपसे और आपके सभी कलाकारों से।
धन्यवाद। के बाद बहुत जल्द ही हम सबकी ये इच्छा भी है और पूरा प्रयास भी है कि इससे भी भव्य प्रस्तुति लेकर हम बहुत जल्द यहाँ पर फिर से आएंगे। ये कार्यक्रम निःशुल्क है। साथियों, ये कार्यक्रम का आयोजन बहुत मुश्किलों के बाद होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपका साथ चाहिए। और मैं इस अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी इन विधाओं को बचाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जितनी मेरी क्षमता रहेगी, मैं अपनी विधाओं को हमेशा संरक्षित करता रहूंगा और इन लोक कलाकारों को आपके सामने तरह तरह के मंच से आपसे रूबरू कराता रहूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं और फिर मिलने की आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।